सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है, सपा संघर्ष करेगी। सपा सांसद ने अनेक गांव में पीडीए पंचायतों को संबोधित किया। खबर बदायूं से। बदायूं में सपा सांसद आदित्य यादव का आज ग्राम पौगौटिया, गिरधरपुर, औरंगाबाद माफी, ब्योर, सेमरमई, विजयनगला, रसूलपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात सांसद ग्राम उझौली, मोहम्मद नगर सुलहरा, ब्योर, चंदौरा, धरा, बाकरपुर खरैर और मोहल्ला कबूलपुरा में आयोजित पीडीए पंचायत में शामिल हुए। ग्राम मोहम्मद नगर सुलहरा में पीडीए पंचायत को संबोधित करते हुए सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। आज अगर पीडीए पंचायत गांव-गांव हम लोग कर रहे हैं और आपके बीच में अगर आए हैं तो उसका एक मकसद यही है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि उस लोकसभा जिसमें आपने मुझे भेजा है, उस लोकसभा के अंदर हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा। जो बात कही कि आज जो पीडीए पंचायत हम लोग कर रहे हैं, पिछले अभी जो लोकसभा था उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारी यही थी और इस ताकत को हमें समझना, इसका और ज्यादा इस्तेमाल, प्रयोग करना है, इसके जरिए और ज्यादा लोगों को जोड़ना है। क्योंकि आपने देखा ये 37 सांसद, और बल्कि 37 नहीं, ये सांसद 37 से और कहीं ज्यादा हो गए। 8-10 सांसद तो बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने हराया। आपने देखा होगा अलीगढ़ में, मेरठ में, फरीदाबाद में कितनी बेईमानी की गई। जानबूझ के समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी आज हमें कहते हुए खुशी होती कि जिस पार्टी को कभी नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी ये समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो ये पीडीए परिवार और आप लोगों की मेहनत ही थी जिसकी वजह से हम लोग यहां पर। लेकिन हमें अभी आगे और लड़ाई में, आप देख रहे हैं क्या स्थिति बन चुकी है प्रदेश के अंदर। ज्यादा देश की बात ना करके हम अपने इस प्रदेश की बात करें तो थानों में क्या स्थिति है। आज अगर कहीं एक लड़ाई हो जाए दो भाइयों में तो दोनों भाई थाने जाने से डरते हैं क्योंकि दोनों की प्रताड़ना होगी। उसके बाद गांव के अंदर आपको याद होगा पहले बिजली भी पूरी आती थी और साथ में जिन पे कनेक्शन नहीं होता था वो भी अपनी बिजली आराम से चलाते थे, किसी को कुछ नहीं कहना होता। अधिकारी भी अगर आते थे तो सामने सड़क से चले जाते थे, कोई अंदर जाके घर का दरवाजा भी नहीं खटखटाता। आज स्थिति यह है कि आपके घर में अगर एक बल्ब और एक पंखा भी होगा तो भी आपका 50,000, 60,000, 1 लाख का जुर्माना किसानों पे लगाया जा रहा है। और जब वो 1 लाख का जुर्माना लेके बिजली विभाग के अधिकारी के ऑफिस जाते हैं तो वही अधिकारी धीरे से रिश्वत लेके उस 1 लाख को खत्म करता है और आपको कहीं ना कहीं घूस देनी पड़ जाती है। तो ये स्थिति में आज हम आप, तो आज हमें ये सोचना होगा जो लड़ाई हम आप लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई के लिए हमें तैयारी करनी होगी, जमीन तैयार करनी होगी। और हम आप ये सोचते रहे कि हम अपना वोट देंगे और उससे आप भारतीय जनता पार्टी को सूबे से हटा लेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं हो। ये बात सच है कि बदायूं विधानसभा की खास करके बात करें तो इसका इतिहास ऐसा रहा है कि जो लड़ाई हुई है विधायकी की वो बहुत नजदीक की लड़ाई होती है। जीत हार का फर्क ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए आप इस बात को भी समझिए कि हमें कुछ ऐसे वो लोग हैं, ऐसे वोट हैं जिनको अपनी तरफ जोड़ना होगा, साथ बैठना होगा, उनसे सलाह मशवरा करना होगा, समझाना होगा, शायद हो सकता है तभी हम उनका वोट अपनी तरफ खींच पाए। और ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि याद रखिएगा ये वो लोग हैं जो हमारे ना तो संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। उनको जो लक्ष्य है उनको सिर्फ वही दिखाई देता है, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना हो वो करने को तैयार। मैं लोकसभा के अंदर आपकी आवाज उठा रहा हूं
और लोकसभा के अंदर मैं खुद देखता हूं, फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अहंकार था उनका पिछली सरकार का, जो प्रचंड बहुमत की सरकार का, वो अहंकार टूटा है इस बार। लेकिन अभी भी उसको खत्म करने के लिए हमें 2027 में इन लोगों को प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हटाना होती है कि जब आपके हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब का जिस तरीके से सरकार के उत्तम पद पर बैठे मंत्री अगर उनके अपमान में कुछ बातें करते हैं तो यह हमें भी दिखता है कि इसी संविधान जिसने हमें ताकत दी है, जो आपको ताकत दे रहा है, कहीं ना कहीं वो मुझे भी ताकत दे रहा है। अगर मैं आज लोकसभा के अंदर आपका नेतृत्व कर पा रहा हूं तो यह हमारे संविधान की ताकत है, बाबा साहब की ताकत है, जिसकी वजह से मैं वहां जा पा रहा हूं। आज हमें आपको जरूरत है कि हमें सबसे पहले हमें यह नहीं देखना है कि मैं किस पार्टी से आता हूं, आप किस पार्टी से आते हो। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश की जो तस्वीर है वो तस्वीर ऐसी ही बनी रहे कि एकता जब बनी रहेगी तभी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा चल पाएगी। अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, याद रखिएगा, ये वह लोग हैं जो बड़े बड़े वादे सरकार में आने से पहले करते हैं और जब सरकार में आते हैं तो हमारे आपके हाथों को कमजोर करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक आबिद रजा, विधानसभा अध्यक्ष ओमवीर सिंह, राजू जाटव, मोर सिंह जाटव, यासीन गद्दी, राजेंद्र शाह, डॉक्टर राजवीर सिंह, स्वाले चौधरी, मोहम्मद मियां, नथुराम कश्यप, अनवर आलम, संतोष कश्यप, तरुण शाह, प्रमोद, टीटू पाल, मोद प्रकाश पाल, सरवन कश्यप, शशांक यादव, अनिल गोस्वामी सहित साथ रहे। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।